नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आज आपके साथ फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं एक केस स्टडी के बारे में जो कि वास्तु रिलेटेड केस स्टडी है। इस केस स्टडी के अंदर दोस्तों मेरे क्लाइंट जो है गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना घर का वास्तु करवाया, जिस वास्तु के हिसाब से उन्होंने अपने कैंपस, अपनी लोकेशन मुझे भेजी और सबसे पहले उन्होंने अपने कैंपस, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उस सोसाइटी का मुझे नक्शा भेजा। इस सोसाइटी के नक्शे के हिसाब से दोस्तों हमने सबसे पहले मार्क किया कि उनका मकान कौन सी बिल्डिंग में पड़ता है। इस मकान को डायरेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने उनके मकान का नक्शा निकाला, इंटरनल ग्रिडिंग करवाई इस पूरे मकान की कि कहाँ पे इनका ड्राइंग रूम आ रहा है, कहाँ पे बेडरूम आ रहा है, कौन कौन सी लोकेशन में बेडरूम है उनके, कहाँ पे डाइनिंग एरिया है, कहाँ पे किचन है उनकी, ये बालकनी है उनकी। और उसके बाद दोस्तों हमने इसमें नक्शे के अंदर ही उनकी डायरेक्शंस को मार्क किया। इनको हमने सब गूगल से निकाला ताकि हमें गूगल से पता चल सके कि कौन से कमरा, कौन सा घर उनका किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एज अपने वास्तु के रूल के हिसाब से सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने इसके अंदर ये चेक किया कि इनके घर का गेट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। ये गेट हमने देखा N5 में आता है। N5 अपने आप में एक नेगेटिव डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव बहुत कम रहती है। N5 की नेगेटिविटी ये होती है कि इस घर के रहने वाले लोगों के साथ अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमने इनके टॉयलेट्स चेक किए। एक इनका टॉयलेट यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, जो कि एक नॉर्थ में आ जाता है। नॉर्थ आप भी सभी जानते हैं एक हमारी प्योरेस्ट डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ में टॉयलेट आता है तो ये हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। दूसरा टॉयलेट इनका साउथ में है। साउथ में कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता, लेकिन साउथ में अगर चलता है तो स्टेबिलिटी का इश्यू आता है लोगों के घर में जनरली। उसके बाद दूसरा हमारा टॉयलेट आता है SSE के अंदर आता है, जो ये है दोस्तों। और उसके बाद आता है SE के अंदर आता है। SE जो कि हमारी लिक्विडिटी, पैसे की हमारी डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में भी अगर ये टॉयलेट आता है तो दोस्तों समझो कि उसमें पैसे का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है। अब हम दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। हमने दोस्तों इनके नक्शे को जनरल वास्तु में कन्वर्ट नहीं किया, हमने इनके वस्तु नक्शे को न्यूमेरा वास्तु में कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमने नंदलाल जी मेरे क्लाइंट हैं, इनके लिए मैंने किया था। सबसे पहले मैंने इनके ऊपर एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका चार्ट रेडी किया, जिसके अंदर से मुझे न्यूमेरल वास्तु से कुछ डायरेक्शंस मुझे मिली इनकी कि कौन सी डायरेक्शन इनके लिए अच्छी है और कौन सी डायरेक्शन इनके लिए खराब है। उन डायरेक्शन को इसके अंदर पुट ऑन करके इस मैप के साथ कंपेयर करके कंपैटिबल बनाने के बाद दोस्तों हमने इनके घर को जोनल स्ट्रेंथनिंग की। ये एक टेक्निकल पार्ट आ जाता है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जोनल स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है। इसके अंदर हम सभी 16 डायरेक्शंस को जोनल वाइज स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उनकी मैपिंग करते हैं, ये पता चलता है कि किसमें कितनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद दोस्तों हम एक बार चार्ट रेडी करते हैं, जिसे बोलते हैं जोनल बार चार्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर से हमें ये पता चलता है कि कौन सा एरिया हमारा कम हो रहा है, कौन सा एरिया हमारा बढ़ रहा है। बाद में दोस्तों जब हमने ये चेक कर लिया कि कौन सा घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, उसी के रिडक्शन और एक्सटेंशन के हिसाब से हमने इश्यूज को निकाला कि उनकी NNE के अंदर हेल्थ का इशू था, ENE के अंदर उनको हैप्पीनेस का इशू था, SE के अंदर उनको लिक्विडिटी यानी पैसे का इशू आ सकता था, SSW के अंदर उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ज्यादा पैसा खर्च होने का उनका रहता था, और SW यानी कि SW हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है जो कि हमें कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देती है, तो वहां पे उनका इशू आ रहा था। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट जो कि सपोर्ट का इशू होता है। इन सबको क्रैक करने के लिए दोस्तों हम इनके ऊपर हमने रेमेडीज बनाई और हर एक जगह की अपनी अपनी रेमेडीज बनाई कि N5 की रेमेडीज, उसके अंदर हमने एक एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगाई। उस स्ट्रिप को लगाने से दोस्तों उनके घर के अंदर जो उनकी बीमारियां, नेगेटिविटी आ रही थी बाहर से, वो उसको हमने स्टॉप करने की कोशिश की है। साथ में दोस्तों एक एक टॉयलेट को हमने ट्रीट किया है। हर एक टॉयलेट का अपना अपना ट्रीटमेंट होता है जो कि मेटल स्ट्रिप से चेक करते हैं हम, क्योंकि मेटल स्ट्रिप हमारी वो चीजें होती है कि ये 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है, क्योंकि पांचों एलिमेंट हमारे मेटल को डिफाइन करते हैं। उन्हीं मेटल के हिसाब से ही हमने डिसाइड किया कि कौन से टॉयलेट में कौन सी उनकी मेटल स्ट्रिप लगेगी। बाद में दोस्तों उनके रूम्स के अंदर हमने कलर थेरेपी के द्वारा उनको ये बताया कि कौन से रूम में उन्हें कौन सा कलर करना चाहिए ताकि अपने घर बैलेंस हो सके। उससे बैलेंस होने के बाद और साथ में दोस्तों हमने उनका किचन के अंदर ये देखा। किचन वैसे जनरली उनका बहुत अच्छी डायरेक्शन में साउथ नॉर्थ वेस्ट में आता है। ये एक अच्छी डायरेक्शन बोली जाती है क्योंकि वायु डायरेक्शन है ये। इस डायरेक्शन में अगर किचन होती है तो ज्यादा उसमें
प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दोस्तों तब भी हमने उनके किचन के बर्नर के लिए एक उनको उपाय बताया कि उससे जो है उसके अंदर घर में नेगेटिविटी एंटर ना हो और अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी उनके घर में रहे। साथ में दोस्तों हमने उनका पूजा घर देखा जो कि बिल्कुल सेंटर में पड़ता था, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे था, तो हमने उसको ओके किया एज इट इज। उसके बाद दोस्तों हमने उनका ड्राइंग रूम चेक किया। उस ड्राइंग रूम के अंदर उनके न्यूमेरो वास्तु के हिसाब से हमने देखा कि उनके कॉर्नर में एक वाटरफॉल लगाएंगे तो उनके अंदर घर में अपॉर्चुनिटीज डेवलप आएंगी। तो वो चीज हमने उनको बताई, कहाँ पे उनको माउंटेन का पिक्चर लगाना है, उनके ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से होना चाहिए, जैसे वॉशिंग मशीन किस तरीके से होना चाहिए, टीवी किस तरीके से होना चाहिए, फ्रिज किस तरीके से होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन उनको बताई और बाकी सब चीजों को उनको पुट ऑन करना सिखाया और उनके बारे में उनको डिटेल्स बना के भेजी यहाँ से। ये सब चीजें हमने इंटरनेट के द्वारा किया, सारा कुछ उनसे डिटेल उनसे मंगवाई। वो अपने आप में सक्षम थे, उनको एक मैप उनको डायरेक्शन निकालने के लिए कंपास भी हमने भेजा, जिससे उन्होंने अपनी हमें घर की एंगल्स भेजी गई। उन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंगली हमने ये पूरा काम किया और साथ में फाइनल दोस्तों उनको जो रेमेडीज मिली है उस रेमेडीज के हिसाब से भगवान करे उनका घर अच्छा रहे और वो सदा खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।